विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पढ़ भी देता हूं, एक जो इंटरिम ऑर्डर आया है उसका एक पैरा पढ़ देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है इस पर कंफ्यूजन होगा। इन द पब्लिक नोटिस, सबको स्क्रीन पर लगे जरा। इन द पब्लिक नोटिस इट शैल ऑल्सो बी एक्सप्रेसली मेंशन्ड दैट द अग्रीव्ड पर्सन्स may submit their claims along with copy of Aadhaar card. In addition, booth-wise list of 65 lakh voters shall also be displayed on notice board by each booth level officer in panchayat offices to enable public to have access to these lists with reasons. योगेंद्र जी, ये आपको भी यही समझ में आ रहा है कि आधार कार्ड अभी सिर्फ 65 लाख लोगों के लिए ही मान्य किया गया है? शुक्रिया मानक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी उम्मीद है कि पिछले 2 दिन से मीडिया में जिस तरह की भ्रामक खबरें चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में, क्योंकि पिछले 2 दिन से चल रहा था ना कि तो सुप्रीम कोर्ट तो एकदम ईसीआई से सहमत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ। मैं पढ़ के हैरान था क्योंकि एक दिन तो सारा दिन मैं खुद वहां खड़ा था और दूसरे दिन से मैं एक एक शब्द उसका सुन रहा, और जो मीडिया में मैं सुबह खबरें देख रहा था मैं हैरान था कि कौन सी प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। आधा कारण तो ये होता है कि ज्यादातर कॉरेस्पॉन्डेंट समझते नहीं है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चलती है। जब जज साहब किसी भी एक पक्ष को सुन रहे होते हैं उस वक्त वो हमेशा दूसरे पक्ष की बात रखते हैं प्रश्न की तरह, और उसको लोग सोच लेते हैं कि कोर्ट ने अपनी राय दे दी, अपना ओपिनियन। योगेंद्र जी, ये हम एंकर्स के साथ भी होता है। जैसे हम बीजेपी वाले से डिबेट करते हैं, तर्क करते हैं, तो हमारी वो लाइन निकाल ली जाती है कि ये देखिए ये तो एंटी बीजेपी है। कांग्रेस वाले से करते हैं तो ये तो बीजेपी वाले हैं। जी, तो ये हो रहा था, तो अब तो उसका भ्रामक और भ्रम टूट गया होगा। प्रभाकर जी की एक बात से मैं सहमत हूं, एक बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, जो पहली बड़ी बात, बाकी सब तो चीजें छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण ये पहला अंतरिम आदेश। मैं चाहता हूं दर्शक इस बात को समझें। इस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अभी नहीं सुनाया है। अंतिम क्योंकि अंततः तो हम जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है, इसको तो खारिज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि देखिए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे हम बाद में आपको सुनेंगे, पूरा चर्चा और होगी। फिलहाल हम एक अंतरिम आदेश दे रहे हैं, और अंतरिम भी ये पूरा नहीं है। आज जजेस ने कहा कि देखिए इस पूरे मुद्दे को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे, और उन्होंने कहा आज हम केवल वो टुकड़ा देखेंगे 65 लाख लोगों का जिनका नाम लिस्ट से गायब हो गया है, उसके बारे में अंतरिम आदेश दिया है। आदेश 2 है। नंबर 1 कि आप उसकी नामों को, जिसको चुनाव आयोग हर संभव कोशिश कर रहा था छुपाने की, उन्होंने आखिर चुनाव आयोग को कर ही दिया कि आपको ये सूची सार्वजनिक करनी पड़ेगी, गांव में लगानी होगी, पंचायत ऑफिस में लगानी होगी और वेबसाइट पर लगानी होगी। सूची की तरह, ऐप की तरह नहीं, पूरी की पूरी सूची लगानी होगी। और मानक भाई, आपने सुना होगा 1 घंटा इस चीज पे बहस हुई कि ये सूचना किस तरह से लगाई जाए। और आपने अगर देखिए, नियत इंसान की इन चीजों से पता लगती है। चुनाव आयोग ने हर संभव कोशिश की कि ये सूचना, चुनाव कितने खेल खेले गए। चुनाव आयोग ने पहले कहा कि साहब ये सूचना तो हमने पिछले महीने दे दी थी, चिंता ही ना करें आप। सरासर झूठ। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 16-17 जुलाई को बिहार के प्रत्येक गांव के अंदर बीएलओ के माध्यम से सब पार्टी के लोगों को यह सूची दे दी है कि कौन मृत है, कौन बाहर है इत्यादि। आपके कार्यक्रम को लाखों बिहार में लोग देखते होंगे, मैं सबको आमंत्रित करता हूं। आपके जिसके गांव में ऐसी कोई मीटिंग हुई हो, कृपया लिख के भेजें कि मेरे गांव में ऐसी मीटिंग हुई थी। टोटल झूठ। और अगर सच भी होता तो ये तो 16 जुलाई का था ना, 25 जुलाई तक मामला चला। 1 अगस्त के बाद आप सूची क्यों नहीं दे रहे? दूसरा, चुनाव आयोग की कोशिश क्या थी? ठीक है साहब, आप ऐसा कहते हैं तो हम ऐसा करेंगे, हर गांव में बीएलओ को कह देंगे कि ये लिस्ट दिखा दे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं देंगे। जस्टिस बागची ने पकड़ा, कहा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक देने में ऐतराज क्या है, आप क्यों नहीं उसको देते? फिर तीसरा पैंतरा आया कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो अपनी वेबसाइट पे इसको लगा देगा। हमारे वकील साहब ने कहा सर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की कोई वेबसाइट है नहीं बिहार में। उन्होंने एकदम चेक करके दिखा दिया गूगल करके कि ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं जिसमें कह रहे हैं कि लगा देंगे। और अंत में जब बहुत इंटरवेंशन हुआ तो किसी तरह से चुनाव आयोग फिर अंततः माना कि ठीक है, सीईओ की वेबसाइट पे, जो सबसे आसान को चुनाव आयोग के लिए काम है, वो चाहे तो अगले 15 मिनट में लगा सकते हैं, मगर जो सबसे आसान काम था वो चुनाव आयोग नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि इससे सूचना मानिक गुप्ता तक पहुंचेगी। मानिक गुप्ता अपने 5 साथियों को कहेंगे यार
डेड लोगों की लिस्ट है बिहार में, जरा जाके चेक करके आओ ना, और अगले दिन से आपको 20-20 मृत लोग हर जगह पे दिखाई देने लग जाएंगे, जिसके साथ आप चाय पी सकते हैं। 20 लोगों के साथ आप मृत लोगों के साथ लिट्टी खाने का स्वाद ही कुछ और हो जाएगा। तो ये सब हो रहा था, इसलिए चुनाव आयोग देना नहीं चाहता था सूचना। अच्छा, आप दूसरा जो बड़ा काम हुआ है, दूसरा जो बड़ा काम हुआ है, और यहां मेरी थोड़ा असहमति है आपकी इंटरप्रिटेशन से। चूंकि चुनाव इस पहले चर्चा हुई आधार के बारे में, और उसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि देखिए आधार को न मानने का कोई कारण नहीं। तीनों में अंतर किया। देखिए एपिक का मामला अलग है। चुनाव आयोग ने कहा, और सही कहा, कि देखिए एपिक तो हर फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी छपा हुआ है, उसको हम और क्या करें। और चुनाव आयोग ने कहा अगर यह मान लिया जाए कि एपिक अंतिम रूप से स्वीकार्य है, तो उसके बाद तो एसआईआर की एक्सरसाइज खारिज हो जाती है। राइट, क्योंकि इसका तो साफ ही मतलब है कि हर व्यक्ति के पास एपिक है। वो उनकी बात में दम है। और राशन कार्ड पे आज उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने बात करके आज जो कंसेंसस पहुंची, वो कंसेंसस उसको रिकॉर्ड केवल 65 लाख लोगों के लिए किया गया, क्योंकि आज का पूरा जजमेंट ही केवल 65 लाख पे। ठीक है। लेकिन जो आपने ठीक कहा, अगर इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो कोई कारण ही नहीं है। और जो उनकी भाषा है एनी एग्रीव्ड पार्टी कैन, और उन्होंने जब चर्चा हो रही थी तो बिल्कुल स्पष्ट ये चर्चा हुई कि देखिए आप अखबारों में विज्ञापन दीजिए कि जो व्यक्ति जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, लेकिन अगर उसके पास आधार है तो वो अपने अर्जी के साथ आधार जोड़ के अर्जी दे सकता है। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि आधार 65 लाख जो मृत हैं उनके लिए मान्य हो और दूसरों के लिए मान्य नहीं हो। तो व्यवहारिक रूप से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आज के आदेश से जो हो गया है वो ये कि 11 की लिस्ट में 11 जमा आधार होगा। और ये बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं भाई, कि ये 11 डॉक्यूमेंट मिला के बिहार के 47-48% लोगों के पास हैं, बाकी देश में 55-60% लोगों के पास होंगे। अच्छा। और अकेला आधार बिहार में 88% लोगों के पास है, बाकी देश में 95% लोगों के पास है। जो है वो आप मान नहीं रहे हो। अच्छा, और जो नहीं है वो मांग रहे हो। कौन सा योगेंद्र जी? हाँ योगेंद्र जी, वो हम तो बड़े हैरान हुए जब हमने आपको देखा लाइव हियरिंग में, वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए और 2 लोगों को भी साथ में ले गए। बड़ा ड्रामा हुआ वहां पर। आपको ये कहा गया कि भाई ये ड्रामा मत करिए, सीधे सीधे आप लिस्ट दे देते। आप क्या जरूरत थी वो 2 लोगों को ले गए, आप बोले ये मृत हैं और ये देखिए मिलॉर्ड यहां पर ये आ गए। मानक भाई, कागज की बात कागज की होती है, आंखों देखी आंखों देखी। आज चुनाव आयोग ने मेरा नाम लेके कुछ हल्की टिप्पणियां की, कहा कि हमें पता नहीं वो किस प्रदेश से है। हालांकि सब पहले दिन हमने बता दिया था, मगर आपकी सूचना के लिए सार्वजनिक घोषणा में कर देता हूं। 2 नहीं 3 लोग वहां थे, तीसरे का मैं कर नहीं पाया था इंट्रोड्यूस। एक का नाम था वंचिया देवी, जो कि प्यारेलाल जी की पत्नी है, आयु 68 साल की है, जिला वैशाली से। जो जितनी डिटेल मांगना चाहे देने को तैयार हूं। दूसरे थे मिंटू पासवान, जो कि उदय पासवान जी के बेटे हैं, 41 साल की उम्र है और आरा जिले से हैं। तीसरे थे हरेंद्र राय, नशीब राय जी के बेटे, उम्र 48 साल और वो वैशाली जिले से। चुनाव आयोग जो सूचना चाहता है हम देने को तैयार हैं। ये 3 नहीं थे एक्चुअली, उस दिन कोर्ट में 15 लोग बाहर खड़े थे, उनको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि हम कोर्ट रूम के अंदर 15 लोगों को ला नहीं सकते थे। नहीं तो हम तो बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि जज साहब ने कभी कहा था 15 लोग लेके आइए। अच्छा, आप योगेंद्र जी कैसे, आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि आप खुद दलीलें पेश करेंगे और खुद पेश होंगे? नहीं, वो तो देखिए, वो तो हमारे वकीलों ने, फरासत भाई और प्रशांत जी ने कहा कि इस बात में आपको बोलना चाहिए। देखिए, ये मैंने जो किया वो वकालत नहीं थी। संयोग ऐसा है कि ये केस कुछ ऐसे मुद्दों पे था जिसके बारे में मैंने बरसों तक अध्ययन किया। एग्जैक्टली। अच्छा, और हम सुन रहे योगेंद्र जी, हम सुन रहे हैं आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद आप पहुंचे। जी, मेरे को अभी भी ये लगा हुआ है, ये इलाज चल रहा है। कोई बहुत संगीन चीज नहीं है, लेकिन हाँ मैं डॉक्टर की परमिशन लेके, अच्छा ठीक, 10 क्योंकि वो हर 6 घंटे में मुझे 2 घंटे लगता है ये इंट्रावेनस, तो डॉक्टर से मैंने परमिशन लिया, कहा कि अब 10 घंटे की छुट्टी बीच में दे दीजिए, तो वो कहते के आया था। लेकिन भाई एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कई साथी समझ नहीं पाते इस बात को। मैंने जो कोर्ट में किया वो वकालत नहीं थी भाई, मैं उसके लायक नहीं हूं, और ये वकीलों के कारण ही केस जीता गया है। अभी तक जो कुछ हुआ है मेरे कारण नहीं।
मैंने केवल, और मैंने शुरू में कहा भी था कि इतने बड़े न्यायविदों के सामने, कानून के ज्ञाताओं के सामने मैं कानून संविधान समझाऊं, ऐसी मेरी औकात नहीं है। मैंने कहा था कि मैं केवल इसके कुछ तथ्य और आंकड़े रखना चाहता हूं। नहीं, वो आपने किया योगेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने जो भी अपना प्रेजेंटेशन वहां दिया, दलीलें पेश की, सुप्रीम कोर्ट के जज काफी उससे प्रभावित भी हुए। आप आराम करिए योगेश जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जफर इस्लाम, जवाब दीजिए।